बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 जून और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हमने मौसम का अहवाल आपको देना कब से शुरू कर दिया। आज इस्लामाबाद में तकरीबन 38 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। और जो फील्स लाइक मतलब कि जो असल में इंसानी जिस्म को ये दर्जा हरारत महसूस हो रहा है वो तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस है। 48 से 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो फील्स लाइक है। मतलब कि 115 फ़ारेनहाइट से लेके 120 फ़ारेनहाइट के दरमियान फील्स लाइक है। 35% के करीब ह्यूमिडिटी है और ये वो टेम्परेचर है जिसमें एयर कंडीशन के साथ रहना भी शायद मुश्किल हो। 72 ईयर एज पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज जेल के एक बहुत ही छोटे से सेल में बंद है और इस टेम्परेचर से नबरदस्मा है। अक्सर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका पंखा भी बंद कर दिया जाता है। मेरे इस व्लॉग को बहुत सारे डॉक्टर हजरात भी देखते हैं। उनसे मेरा सवाल है कि अगर आपको मौका मिले, वक्त मिले, डॉक्टर्स अमूमी तौर पर बहुत ही मसरूफ़ होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसा है पेशेंट्स के साथ, और उनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो भी बहुत लंबे होते हैं। सबसे पहले तो इस बात पर मेरी उनको सताइश, उनको सलाम। पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जितनी मेहनत पुटअप करते हैं उनकी उतनी सताइश नहीं होती, और अक्सर हम सोचते हैं शायद माली तौर पर उनको उतना रिवॉर्ड किया जाता है। मैं डिसएग्री करता हूँ। सिस्टम के अंदर जहाँ पर माली तौर पर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है वहाँ भी अगर देखें तो डॉक्टर को पीनट ही दिया जाता है। बाकी सिस्टम के दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो उसी डॉक्टर की वजह से बहुत सारा पैसा कमा जाते हैं। एंड ऑफ द डे जो सारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, फिजिकल ट्रॉमा होता है, वो फिजिशियन हजरात ही बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से डॉक्टर्स का क्योंकि जिक्र चल निकला तो उनकी सताइश, जिस तरीके से वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जाहिर वर्क प्रेशर तो हर जगह पर बहुत ही टावरिंग है। मीन के बहुत हाई वर्क प्रेशर के अंदर इन्हें काम करना पड़ता है। बहरहाल आप में से जो भी कोई डॉक्टर्स ये व्लॉग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा प्लीज़ कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर हो, फील्स लाइक, मैं आम लोगों को जो गांव में बैठे देख रहे हैं व्लॉग उनको बता दूं, एक तो मरकरी पे टेम्परेचर होता है। अब अगर टेम्परेचर मरकरी पे 40 हो लेकिन हवा बिल्कुल रुकी हुई हो या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो गर्मी और भी, जैसे हम हब्स कहते हैं, और भी बढ़ जाती है। इंसानी जिस्म को क्या गर्मी लगती है उसके लिए एक आप कहिए कि खुसूसी तरीके से जो वेदर से रिलेटेड लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, मौसमियाती अहवाल को देखने वाले लोग, वो एक फिर खास तरीके से उस वेदर को मेजर करते हैं और बताते हैं कि फील्स लाइक क्या है, मतलब इंसानी जिस्म से कितनी गर्मी महसूस करेगा। तो इस वक्त जो मरकरी है, जो पारा है, जो थर्मामीटर है, वहाँ पर तो 40 डिग्री 38 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जो फील्स लाइक है वो 48 से 50 सेल्सियस है। मेरे नज़दीक तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरे नज़दीक तो किसी भी इंसान के लिए इतनी गर्मी के अंदर रहना और सेहतमंद रह जाना काबिल बर्दाश्त नहीं है। इमरान खान साहब ने पिछले साल ये बताया था कि जब वो निकर पहनते थे इतना पसीना आता था कि वो निकर गल गई थी। अभी हमें पता चलता है कि कभी उनका पंखा बंद कर दिया जाता है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये वो किसी बहुत खुले कमरे में, हवादार कमरे में नहीं रह रहे। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरी माजरत अगर मैं रेपिटेशन करता हूँ, कि वो एक सेल में है, जो सेल 6 फीट के करीब मैक्सिमम चौड़ा है और 9 फीट के करीब मैक्सिमम, 9 से 10 फीट, मैक्सिमम 10 फीट, 10 भी नहीं होगा, 9 होगा, लंबा है। तीनों तरफ की दीवारें बिल्कुल कोई खिड़की नहीं है। एक दीवार जो पिछली है उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन है, इतना सारा, वो शायद मेरे ख्याल में 10 इंच का होगा और या 12 इंच का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो एक छोटा सा एग्जॉस्ट है, वो भी बहुत ऊपर लगा है, आप उसमें से बाहर नहीं देख सकते। और मीन ऊपर का मतलब है कम से कम 12 फीट ऊपर वो आपके सर से लगा है या 9 फीट ऊपर लगा है। उसके बाद जो सामने आपके दरवाज़ा है वो बहुत ही छोटा है। उसके अंदर सलाखें लगी हुई हैं और उस दरवाजे के आगे एक और छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसकी दोनों तरफ दीवारें ज़ाहिर है। एक तरफ आपका जो सेल का दरवाज़ा है और अगली तरफ एक और दरवाज़ा है जो बरामदे में खुलता है। बरामदे के आगे आसमान है जिसको आप देख सकते हैं, वो भी छोटा सा सहन होता है, उसमें से ऊपर आसमान आपको नजर आता है, लेकिन अंदर सेल के अंदर बड़ी मुश्किल से अंदर रोशनी ही आती है। आप बाहर आसमान का नीला रंग किसी तरफ से भी नहीं देख सकते। इस सेल के अंदर इमरान खान साहब कैद हैं। अक्सर उनको कैद तन्हाई में भी रखा जाता है, मतलब कई कई दिन उसी सेल में से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वॉक करने के लिए भी नहीं निकलने दिया जाता, एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं। और कभी कभी मामला ऐसे होते हैं कि उन्हें बाहर उसी सेल से बाहर बरामदे के करीब वॉक करने दी जाती है। इन हालात के अंदर जब फील्स लाइक 50 है और मरकरी जो है, जो टेम्परेचर है वो 40 है, तो मैं डॉक्टर साहबान से खुसूसी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा कि क्या कोई भी बड़ा तगड़े से तगड़ा आदमी भी इस गर्मी को किस तरीके से बर्दाश्त कर सकता है। अब ये खबर मैंने क्यों दी? ये खबर मैंने इसलिए दी कि आजकल बजट का समय है। बजट के समय पर पंजाब असम्बली के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी बजट पेश करना ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। हम हुकूमत में रहे, मुझे पता है बजट के वक्त हुकूमत की बड़ी नीड होती है कि हम बड़ी आराम से बजट पास करवा लें। बजट के अंदर कुछ नफसियाती किस्म की हदूद कायम की हुई हैं। एक तो बजट का पास होना तो एक ऑपरेशनल हद है कि अगर पास ना हो तो हुकूमत को एतमाद का वोट लेना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नफसियाती चीज़ें होती हैं। मसलन बजट पास होने के बाद अगर वज़ीर आज़म तकरीर ना भी करे तो कोई मेरा निकल कानून में लिखा हुआ है कि उन्होंने तकरीर करनी है, लेकिन एक नफसियाती तौर पर एक रिक्वायरमेंट बनाई हुई है। इसी तरीके से सूबे का बजट पास होने के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं भी तकरीर करेगा तो कोई कानूनी मेरा ख्याल उसमें मुशगाफी नहीं है, लेकिन एक नफसियाती हद मुकर्रर है। अब मरियम नवाज जो है वो तो असम्बली में आती नहीं। वो पिछले साल हुकूमत जब उन्होंने बनाई वो आई होंगी, फिर बजट पास करवाया होगा तो आई होंगी, और उसके बाद वो अब आई होंगी ना, उन्होंने दोबारा आना है। पंजाब असम्बली में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पंजाब असम्बली के दोस्तों के पास कि वो वहां पर भरपूर प्रोटेस्ट करें, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले लेट मी गिव सम क्रेडिट टू पंजाब असम्बली के जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और वहां पर पार्लियामानी लीडर हैं और तमाम मेंबरान हैं कि कम से कम कल पहली बार हमें यह नजर आया कि हुकूमत को जरा सी परेशानी आपने दी
और इसके लिए आप सताइश के हकदार हैं, क्योंकि कल मैंने पहली दफ़ा हुकूमत को प्रोटेस्ट करते हुए देखा। कल पहली दफ़ा हुकूमत ने माइक तोड़े आपके ताकि आप तकरीर ना करें और प्रोटेस्ट किया। लगता है कि हुकूमत हीट फील कर रही है। इससे पहले तो ये जितना भी वक्त था उसमें हमने देखा है कि हुकूमत ने कोई खास तरद्दुद नहीं किया और ना ही उनको कोई तकलीफ होते हुए हमने देखी। पिछली दफ़ा जब मरियम साहबा ने इलेक्शन जीतने के बाद फॉर्म 47 पर वो वज़ीर आला बनी, उन्होंने तकरीर करनी थी, तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमारे मेंबरान को चारों शान चित किया, उनके साथ ऐसी डील ब्रेक की कि वो बेचारे एहतजाज 2 मिनट उन्होंने अंदर किया और स्पीकर ने कहा आप कर लें, इतनी देर आप कर लें। ये मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे मेंबर्स चुप करके बाहर चले गए और बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज करते रहे और अंदर मरियम साहबा को बिल्कुल सन्नाटा दिया गया और उन्होंने टकाऊ किस्म की तकरीर की। अभी मरियम साहबा फिर वही करना चाहेंगी। स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं वो बड़े घाघ सियासतदान हैं, बड़े ही वो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस जोड़ तोड़ में और उन्हें बहुत पता है कि मामला कैसे चलाने। हमारे मेंबरान ज़्यादातर नए नवेले हैं और उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार मरियम नवाज उस आराम से तसल्ली से तकरीर ना कर सकें। अब आपका लीडर फील्स लाइक 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर एक सेल के अंदर है। ये नॉर्मल हालात नहीं है। नॉर्मल हालात के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत शोर डालें, थोड़ा बहुत वो डालें, फिर वो तकरीर करके घर चले जाएं तो सब अच्छा है। ये नॉर्मल हालात नहीं है। अब नॉर्मल सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देना चाहिए। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर हुकूमत को थोड़ा सा कुछ हीट महसूस हुई है। इससे पहले तो मैंने माजरत के साथ, आप बुरा बनाते हैं अगर पंजाब असेंबली पे थोड़ा सा करें तो वो कहते हैं कि आप नेशनल असेंबली की बात नहीं करते, नेशनल पे करें तो वो कहते हैं आप हमारी बात क्यों करते हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, आपको क्या पता यहाँ पर क्या होता है। तो मैं ऐसे तमाम दोस्तों से कहता हूँ, यकीन कीजिए बहुत सारे नेशनल असेंबली के मेंबरान को भी मैं मुल्क से बाहर मिला हूँ और बहुत सारे प्रोविंशियल असेंबली के, मतलब वो मुल्क से बाहर आते जाते हैं दोस्त। तो मेरी उनसे फिर गुजारिश है कि आप मेरे पास ही आ जाएं और मैं आपकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करता हूँ, रहने का भी, और आप बैठकर टीवी पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप यहाँ से करें और वहाँ पर उसको काम करने दें जो करना चाहता है और उस तरीके से करना चाहता है जो सिचुएशन की डिमांड है। अगर ओवर 5 पड़े हैं और उन 30 गेंदों के अंदर स्कोर जो है वो 70 चाहिए हो तो फिर आप सिंगल डबल नहीं ले सकते, आपको छक्के और चौके मारने पड़ते हैं। या तो छक्के और चौके मारिए या फिर मेरे पास आ जाइए, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, हालात बेहतर है मौसम के एतबार से, मेरे पास ही रहिए और यहाँ से जो छक्के चौके आप इधर से इस तरह से मार सकते हैं फील्ड मार्शल साहब के लिए वो मारिए और वहाँ किसी और को काम करने दीजिए। मेरी आज एक बड़े मोतबर शख्सियत के साथ पंजाब असेंबली के जो है उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि आपको पता नहीं बहुत ही ज़्यादा एहतजाज होता है लेकिन क्योंकि पंजाब असेंबली को कवरेज नहीं मिलती इसलिए आपको पता नहीं चलता। तो मेरी थोड़ी हंसी निकल गई उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मीडिया के बारे में उस पर। तो मैंने उन्हें यह बताया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तो अपनी अफादियत खो गए हैं, वो अर्दली बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीडिया की कवरेज 2 ही लोगों को मिल रही है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को, वो जेल के अंदर है, जाहिर है वो तो किसी असेंबली के अंदर नहीं है, जेल के अंदर है, उनको मिल रही है। मैं सियासत में कह रहा हूँ, बाहर अगर किसी को मीडिया कवरेज मिल रही है या मिलेगी वो डिपेंड करता है आप हालात कैसे पैदा करते हैं, वो मरीम नवाज को मिलेगी। जहां वो जाएंगी मीडिया फॉलो करेगा, क्योंकि नून लीग की जो कलगी की सियासतदान है वो इस वक्त मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ को तो उन्होंने कट पीस, टोटा नहीं होता छोटा कपड़ा, वो बना दिया उन्होंने। इसलिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको कवरेज नहीं मिलती तो मैं ये कहूंगा कि आपको कवरेज इसलिए नहीं मिलती कि अभी तक आपने उस स्पीड से, शोएब अख्तर की स्पीड से आपने बॉलिंग नहीं करवाई। जैसे ही कान के करीब से साएं साएं करती हुई बॉल जाएगी आपको कवरेज मिलेगी। मरियम नवाज जैसे ही उस असेंबली में आएंगे और आप अगर परफॉर्म करेंगे और एहतजाज करेंगे तो कवरेज आपको मिलेगी। अब आपने करना क्या है? क्या मैं कहता हूं कि आप कुर्सियां चलाएं, वहां पर थप्पड़ चलाएं, मुक्के चलाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मुअस्सर एहतजाज होता है तो कौमी असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, उसके इजलास रुकते हैं। जो लीडर ऑफ हाउस होता है, मीन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उठ के अपने रिटायरिंग रूम में जाते हैं, स्पीकर छोड़ के चला जाता है हॉल को, फिर नेगोशिएशन शुरू होती है, फिर असेंबली का इजलास शुरू होता है, जैसे वो रेसलिंग में टन टन होती है, फिर एहतजाज शुरू हो जाता है, फिर कापियां फटती हैं, फिर धमाल पड़ती है, स्पीकर के आगे जो हेड ऑफ उस वक्त हुकूमत होता है उसके आगे कोई डांस करता है, कोई नारे लगाता है, कोई गले में कोई चीज़ पहन के आ जाता है। सो इतना एहतजाज किया जाता है कि ना वहाँ कान में आवाज़ नहीं पड़ती, कोई तकरीर नहीं कर पाता वहाँ पर, और हर तरफ एक आपने केओस मचाया होता है, तब जाके मीडिया आपको कवरेज देता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप फिजिकल हो या कानून तोड़ें, असेंबली के अंदर आपको किसी ने गिरफ्तार भी नहीं करना, वो बड़ी स्पेस है आपके पास कि आप वहाँ एहतजाज कर सकें, प्रोवाइडेड कि आप करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो मीडिया भी आपको कवरेज देगा, माहौल भी है। और आपका टेस्ट ये है कि अब जब मरियम नवाज अगर या तो तकरीर करने आई ना तो आप, जाहिर है पता चल गया कि आपके डर से आप भरपूर तरीके से तैयार थे। अगर वो तकरीर करने आए और वो तकरीर कर जाएं, बेशक हेडफोन लगाकर बगैर रुके हुए तकरीर कर जाएं, तो रिजल्ट ये है कि आपने बेहतर एहतजाज नहीं किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों की बड़ी हिजानी तबीयत है। मैं ये आपको उनकी पूरी रीडिंग करने के बाद बता रहा हूं, शोर के अंदर दोनों तकरीर नहीं कर सकेंगे, मुअस्सर शोर के अंदर। अगर शोर फुसफसा है तो फिर वो तकरीर कर लेंगे। तो ये घोड़े का मैदान, आपके पास पूरा ऑप्शन है। आज हमने एक ट्विटर के ऊपर पोल करवाया, उसमें मैंने पूछा कि लोगों से पूछा कि जो हालिया एहतजाज हो रहा है प्रोविंशियल असेंबली में, उससे आप मुतमईन हैं। सवाल मेरा ये था कि पंजाब असेंबली के हालिया बजट सेशन में आप पीटीआई के मेंबरान की परफॉर्मेंस पर खुश हैं? आपको लगता है उन्होंने बहुत जानदार और भरपूर एहतजाज किया है या बस गुजारा किया? पहला सवाल पूछा, बहुत तगड़ा एहतजाज किया है, सिर्फ 12% ने ये कहा है। बस गुजारा किया है, 32% ने कहा है। बहुत कमजोर एहतजाज किया है, 56% ने कहा है। अगर आप ये 56 और 32 मिला लें तो ये 88% जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से अभी तक खुश नहीं है। जाहिर है आपको मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी। आप में से कुछ लोग बहुत एहतजाज भी करेंगे। पिछले दिनों तो एक दोस्त ने कहा, जब मैंने पिछली दफा क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने कहा कि गिल साहब आपका ये सेगमेंट जो था वो बड़ा ही पैथेटिक था। चलें जनाब, मान लेते हैं बहुत ही पैथेटिक है, बायस है, मेरी कोई दुश्मनी होगी, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे दफा कर दें 5 मिनट के लिए। फोकस करें, बजट की तकरीर मरियम नवाज सही तरीके से ना कर सकें। आपका लीडर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 48 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जेल में है और आप लोगों को दिखाएं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और आपको ये काबिल कबूल नहीं है।
सब कुछ एज यूजुअल नहीं हो सकता और बड़े आराम से जो पंजाब असेंबली है उसका बजट पास नहीं हो सकता। देखते हैं क्या किया जाता है। हम कौमी असेंबली पर भी बात करेंगे क्योंकि वहां पर भी मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, मौसर होना चाहिए। कल हम उस पर बात करेंगे, उसका भी सर्वे करवाएंगे आवाम से, ताकि हमारी लीडरशिप को पता चले। इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं, हम डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं। खल्के खुदा की जो आवाज़ है वही असल में बैरोमीटर होता है सियासत के अंदर नापने का। और इमरान खान का जो वर्कर है उनके पास पूरा हक है कोई इस चीज़ का आपको राय दें कि वो आपकी परफॉर्मेंस पर क्या सोच रखते हैं। इसलिए बजाय इसके कि आप मैसेंजर को किल करें, आपको लगे कि मैं आप पर तनकीद कर रहा हूं या करवा रहा हूं, आप एहतजाज पर फोकस करें। और अगर आप मौसर एहतजाज करेंगे तो हम सब मिलकर आपकी सताइश करेंगे। मेरा आपसे वादा है, मैं भी आपकी सताइश करूंगा। लेकिन मैंने क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर काम किया हुआ है, बहुत सारे मेंबरान ने ब्यूरोक्रेसी से अपने काम करवाने होते हैं, कुछ ने स्पीकर से अपने काम करवाने होते हैं। और हुकूमतें क्या करती हैं, क्योंकि हम भी हुकूमत में रहे हैं, वो वहां पर लाकर ऐसे सेक्रेटरीज को गैलरी में बैठाती हैं जिनसे आपने काम लेने होते हैं। फिर जब उन सेक्रेटरीज की आंखों में आंखें डालकर आप देखते हैं तो आपकी एहतजाज करने की आतिश अक्सर ठंडी हो जाती है। आपने ये नहीं करना, आपने एहतजाज करना है, सेक्रेटरीज की गैलरी की तरफ नहीं देखना कि वहां पर कौन बैठा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इसराइल के अंदर बहुत ही गर्मा गर्म किस्म के मामला चल रहे हैं। इसराइल में अब जो ईरान के पहुंचे हैं वहां पर मिसाइल, उनसे माइक्रोसॉफ्ट की जो इमारत है वो ईरानी मिसाइल ने तबाह की है या बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। धुएं के बादल उठ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत कल की गई थी, तो वहां पर मामला जो है वो बहुत ही दगरगूं हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो इसराइल के पास जो आयरन डोम है या उनके दूसरे जो उनका डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर जो बैटरीज हैं, मतलब कि जो मिसाइल नीचे से वो ऊपर फायर करते हैं, उनकी अब उनके पास स्टॉक बहुत कम रह गया। अगर ईरान इसी तरीके से मिसाइल मारता गया, ये मेरे पास जाहिर कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जो मुबस्सरीन है वो इस पर तबसरा कर रहे हैं कि अगर ईरान इसी तरीके से मिसाइल मारता रहा और उनके मिसाइल अभी खत्म ना हुए तो इसराइल के पास वक्त कम है, मतलब कि फिर मिसाइल सारे नीचे आकर लगना शुरू हो जाएंगे। अभी तो कोई 10% लगते हैं, फिर ये नंबर बढ़ता जाएगा। और ईरान देखते हैं कि अब उनके पास कितने मिसाइल हैं और आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। फिलहाल मामला खराब हो रहे हैं। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामला का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामला भी मांगे गए हैं, समुद्र के मामला भी मांगे गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये आप गलत खबर शाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। चलें, अगर ये गलत हुआ तो हम माजरत कर लेंगे, ये 2 4 5 दिन है, सब कुछ नजर आ जाएगा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो इसराइली हमलों के बाद और फिर जो ईरान का बड़ा भरपूर जवाब भी है, दोनों का ही भरपूर है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद ट्रंप के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं, उनका नाम विटकॉफ है, मिस्टर विटकॉफ, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से मुतद्दद राब्ते किए हैं। विटकॉफ ने मुज़ाकरात और सफारती हल की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो मिस्टर अराक्ची हैं उन्होंने आगे से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हमने आपसे डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं करने, आपने पहले ही इसराइल के साथ मिलकर हम पर यह सब कुछ करवाया है जब हम आपके साथ ऑलरेडी नेगोशिएशन में थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स कह रहे हैं। रॉयटर्स की स्टोरी है, दुनिया का बहुत ही मोतबर ये न्यूज़ एजेंसी है, प्लेटफॉर्म है जो ये खबर ब्रेक कर रहा है। तो ये भी अपने अंदर बहुत अहमियत रखता है। लेकिन साथ ही साथ जो यूरोपियन वज़राए ख़ारजा हैं वो ईरान के साथ कल स्विट्ज़रलैंड में एक मुलाकात कर रहे हैं और देखते हैं, ये CNN की खबर है और जाहिर है इसमें जो इसके अंदर जो वज़राए ख़ारजा हैं यूरोपी, उनको जाहिर है अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, अमेरिका का आशीर्वाद इसमें मुकम्मल हासिल है। देखते हैं कि अब ये मामला किस तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला करेंगे कि उन्होंने ईरान पर कब हमला करना है। ये वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला करने का पहले से ही इंदिया दे चुके हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो तालीम कोई आसाइश नहीं है बल्कि बुनियादी हक है, ये आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा ने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इसी सिंध के स्कूलों में पानी नहीं है। सिंध में 14,000 स्कूलों में पानी की सहूलत नहीं है और तकरीबन इसी के करीब स्कूलों के अंदर बाथरूम की सहूलत नहीं है। उसके साथ साथ तकरीबन 48 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए। ये उसी सूबे की बात कर रहे हैं जहां से आसिफा जरदारी साहबा ये बयान दे रही हैं। और उसी सूबे में 13 लाख ऐसे बच्चे हैं जो ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं, जिनके पास कोई बैठने के लिए डेस्क या कोई फर्नीचर की कोई आइटम नहीं है। तो 60 लाख बच्चे जो हैं वो, और उसके साथ पानी की सहूलत, उसके साथ बाथरूम की, ये हालात है। जिस सूबे के अंदर 48 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वहाँ की जो प्रिंसेस हैं वो ये कह रही हैं कि तालीम कोई आसाइश नहीं है बल्कि बुनियादी हक है। और इनकी नस्ल दर नस्ल हुकूमत जो है वो सिंध में चली आ रही है और अब आके इन्हें याद आया है कि वहाँ पर मामला जो है वो हैं क्या। आखिर पर एक खबर आपके सामने रखते हैं कि एक तारिड़ साहब जो पाकिस्तान कभी आए थे और उन्होंने एक जालसाजी की थी। जालसाजी मतलब उन्होंने की थी या पाकिस्तानी टेलीविजन ने की थी कि उन्हें सदर ट्रंप की काबीना का मेंबर बताया गया था, मुशीर बताया गया था। आप जब सदर ट्रंप की काबीना की डिटेल चेक करते हैं तो उसमें किसी ऐसी शख्सियत का नाम नहीं। शुरू में तो वो ये काम चलाते रहे, जब लोगों ने उन पर भरपूर एहतजाज किया और उन पर तनकीद की
थी तो उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। अब जहां भी फील्ड मार्शल साहब जाते हैं वो इनको होस्ट करते हैं। ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई तो फील्ड मार्शल साहब सामने बैठ के उनकी तकरीर सुनते रहे। अभी जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए तो वहां पर भी तारड़ साहब ने दोबारा से तकरीर की। अब तारड़ साहब के ऐसे ऐसे टुकड़े बाहर आ रहे हैं कि लोग भी परेशान हैं और तारड़ साहब भी परेशान हैं। तारड़ साहब का मसला यह है कि तारड़ साहब को एक्सपोजर और इंपॉर्टेंस चाहिए, वो जहां से भी मिल जाए। तारड़ साहब इंडियन चैनल्स पर जाते रहे और इंडियन चैनल्स पर जाकर गौरव वारिया के साथ बैठकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को गद्दार कहते रहे, करप्ट कहते रहे, टेररिस्ट पालने वाली फौज कहते रहे, हर तरह की तनकीद करते रहे। यहां तक कि पाकिस्तान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और यहां तक कि इस्लाम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अमेरिका के अंदर उन्होंने इजराइल को खत लिख दिया कि हम तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने हर उस जगह जहां से उन्हें कोई एक्सपोजर या फायदा मिल सकता था, मीन जो ताकत में हो। यहां तक आप ये भी देखिए कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तो इमरान खान को बहुत अजीम लीडर ये कहते थे। मतलब जहां ताकत होगी, जिथे वेखा तवा प्रात उथे नचा सारी रात, ये एक पंजाबी का मुहावरा है। तो तारड़ साहब का मसला ये है कि जहां पर ताकत है, जहां से कुछ मिल सकता है, वो वहां पर नाचते हैं। अब आप ये गौर कीजिए कि जो हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब हैं उनको इस तरीके के मुशीर दस्तियाब हैं। ये जरा एक टुकड़ा सुनिएगा, ये पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, पाकिस्तानी फौज के बारे में क्या कहते हैं, और फिर अपनी राय बनाइएगा कि इनके साथ बैठ के फील्ड मार्शल साहब को किस तरह की काउंसलिंग मिलती होगी। हमारा चैलेंज तो ये है, हमें पता ही नहीं। एक तो सबसे पहले इस्लामिक फॉरेन रिलीजन फॉर द सब कंट्री। किसी ने पूछा आपसे दोस्त ने कि यार लोग पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं। मैंने कहा एक फकीर दरवाजे पे रोज आ जाए पैसे मांगने के लिए, आप उसको किस नजर से देखें? कहना ये रोज मांगना आ जाता है यार, और देव यार 5 रुपए तो जान लो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।